सो गाइस टुडे हम 2015 में आई इंसीडियस चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटेन टोमेटो पर 57% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, इस मूवी का लास्ट पार्ट 2 या 3 दिन में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, इंसीडियस 3 में हमें लैम्बर्ट हॉन्टिंग के कुछ सालों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब एलिस जिंदा थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम क्वीन को देखते हैं, जो एलिस से मिलने उसके घर आती है। एलिस कहती है अगर वो किताबें पढ़ने आई है तो वो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि उसने ये काम छोड़ दिया है। जिस पर क्वीन उसे पैसे ऑफर करती है, बट एलिस मना कर देती है। क्वीन एलिस को बताती है कि उसे अपनी मरी हुई माँ से बात करनी है, जिस पर एलिस उसे अंदर बुलाती है। देन क्वीन बताती है कि उसकी माँ को कैंसर हुआ था, जिसके कारण वो मर गई थी एंड उसे महसूस होता है कि उसकी माँ उसके आसपास है एंड इसी कारण उसे अपनी माँ से बात करनी है। एलिस कहती है उसने ये काम बंद कर दिया है, लेकिन वो कोशिश कर सकती है। एलिस क्वीन से उसकी माँ का नाम पूछती है, जिस पर वो अपनी माँ का नाम लिली ब्रेनर बताती है। एलिस लिली से कांटेक्ट करती है, बट कांटेक्ट के दौरान एलिस किसी और ईवल से कांटेक्ट कर लेती है, जिससे एलिस काफ़ी डर रही होती है और उसे जाने के लिए बोलती है। देन एलिस को होश आता है और क्वीन से कहती है कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और उसे एडवाइस देती है कि वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश न करे, क्योंकि किसी एक मरे हुए इंसान को बुलाने पर सभी मरे हुए इंसान तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देन क्वीन वहाँ से चली जाती है, बट वो अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी दीवार से एक आवाज़ आती है और क्वीन को लगता है कि उसकी माँ की आवाज़ है और वो उसे सुनने लगती है, लेकिन अचानक काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, जिससे क्वीन डर जाती है, लेकिन उसे अभी भी यही लगता है कि उसकी माँ की आवाज़ थी। देन अगली सुबह क्वीन अपने भाई एलेक्स को स्कूल ले जा रही होती है, तभी उसे हेक्टर मिलता है, जो क्वीन का ही पड़ोसी था और क्वीन को पसंद भी करता था। देन क्वीन अपने भाई को स्कूल छोड़कर बुक स्टोर में बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा होता है, बट क्वीन को लगता है कि शायद वो किसी और को देख रहा है, बट तभी अचानक वो इंसान गायब हो जाता है। देन क्वीन एक स्टेज पे ऑडिशन दे रही होती है, क्योंकि उसे नए कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, बट वो ऑडिशन में फेल हो जाती है बिकॉज वो अपनी माँ की मौत से काफ़ी डिप्रेस थी। क्वीन अपनी फ्रेंड मैगी को इन सब बारे में बताती है और कहती है कि उसे नए कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वो इस जगह से जाना चाहती है, जिस पर मैगी कहती है सब ठीक हो जाएगा और उसे कूल रहना चाहिए। देन वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी फिर से क्वीन को वही आदमी दिखाई देता है और वो उसे ही देख रहा होता है। तभी अचानक पीछे से एक कार आती है, जिससे क्वीन का एक्सीडेंट हो जाता है। मैगी क्वीन को हॉस्पिटल ले आती है और क्वीन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं क्वीन द फर्दर में चली गई है और वहाँ उसे एक ईवल स्पिरिट दिखाई देता है एंड तभी क्वीन को होश आ जाता है। देन क्वीन अपने डैड को उस आदमी के बारे में बताती है जो उसे देखकर हाथ हिला रहा था, बट शेन इस पर ध्यान नहीं देता। इस एक्सीडेंट के 3 हफ्ते बाद क्वीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आती है। तभी क्वीन को मिस ग्रेस मिलती है, जो उनकी ही पड़ोसन थी एंड वो क्वीन से कहती है कि एक आदमी है जो सांस नहीं ले पाता है और ब्रीथिंग मास्क पहने हुए रहता है और कल रात मैंने उसे तुम्हारा नाम बुलाते हुए सुना एंड इस समय भी वो तुम्हारे कमरे में खड़ा है और तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर क्वीन थोड़ा डर जाती है, बट वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्वीन के डैड उसे एक बेल गिफ्ट करते हैं, जिससे उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो शेन को बुला सकती है। देन हम एलिस को देखते हैं और वो अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे एक सपना आता है और उस सपने में वो क्वीन को देखती है। इस तरफ क्वीन अपने रूम में होती है और दीवार पर आवाज़ करते हुए हेक्टर से बात कर रही होती है एंड उस तरफ से हेक्टर भी दीवार पर आवाज़ करते हुए बात कर रहा था। देन क्वीन हेक्टर को मैसेज करती है और कहती है कि उसने उसे जगा तो नहीं दिया, जिस पर हेक्टर कहता है कि वो घर पर नहीं है एंड वो अपनी दादी के घर आया हुआ है, जिस पर क्वीन डर जाती है एंड फिर से दीवार पर आवाज़ करती है, बट इस बार कोई भी आवाज़ नहीं आता। देन क्वीन थोड़ा घबरा जाती है और सोने लगती है, बट तभी हम एक ईवल हैंड को देखते हैं और वो क्वीन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे क्वीन उठ जाती है और तभी छत की दीवार क्रैक होने लगती है
एंड ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा था। तभी वहाँ शेन चला आता है और वो अपार्टमेंट के मालिक के साथ ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ उसे काले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। देन अगली सुबह क्वीन शेन को बताती है कि कुछ महीने पहले वो एक डेमोनोलॉजिस्ट से मिली थी और अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट वो फेल हो गई। पर शेन उसे समझाता है कि ये डेमोनोलॉजिस्ट फ्रॉड होते हैं और उसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देन वो वहाँ से चला जाता है एंड दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं एंड वो क्वीन को लेकर बहुत परेशान थी। वो उस इवल स्पिरिट से कांटेक्ट करती है जो क्वीन के पीछे पड़ा हुआ था। वो इवल स्पिरिट एलिस के घर में चला आता है और एलिस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, बट एलिस किसी तरह बच जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। क्वीन अपने कमरे में मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी मैगी कहती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है एंड वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी क्वीन उस इवल स्पिरिट को अपने कमरे में पाती है और वो क्वीन को बेड से नीचे फेंक देता है। वो क्वीन पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ शेन चला आता है और वो क्वीन को बेड के नीचे पाता है। बेड से गिरने की वजह से क्वीन के गले में काफी चोट आ गई थी। देन शेन को पता चलता है कि मिस ग्रेस की आज ही मृत्यु हो गई है एंड इस तरफ क्वीन हॉल में रेस्ट कर रही होती है। तभी वो खुद को दूसरे फ्लोर पर पाती है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है, बट तभी वो इवल वहां आ जाता है और क्वीन को एक दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है, जहां क्वीन खुद जैसे ही एक इवल को देखती है, बट उसका चेहरा और हाथ दोनों ही नहीं होते। ये सब देखकर क्वीन काफी डर जाती है और अपने डैड को बुलाने लगती है। शेन उसकी आवाज सुन लेता है और ऊपरी वाले कमरे में चला आता है। देन क्वीन उसे उस इवल के बारे में बताती है और शेन उसे कमरे में ढूंढने लगता है। तभी अचानक वो इवल क्वीन पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, बट शेन उसे बचा लेता है। देन शेन एलिस के घर पहुंचता है और उससे हेल्प मांगता है, बट एलिस कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। वो बताती है कि कुछ सालों पहले ही उसकी पति की मौत हुई है और वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उससे मिलने द फर्दर गई थी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। बट उसका पीछा करते हुए एक शैतानी औरत की आत्मा चली आई थी और जब भी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया करती थी, वो औरत उसे बहुत परेशान करती थी और कहती थी कि वो उसे मार देगी, इसलिए उसने ये काम करना छोड़ दिया था। बट शेन कहता है कि वो एक बार क्वीन से मिल ले और उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिस क्वीन से मिलने उसके घर जाती है एंड वो रूम को देखकर समझ जाती है कि किसी ताकतवर आत्मा ने इस रूम पे कब्जा किया हुआ है। वो क्वीन को बताती है कि वो गलती से द फर्दर में चली गई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ जो कोई भी जाता है उसके पीछे कोई ना कोई इवल स्पिरिट आ ही जाती है, जिस पर क्वीन कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। देन एलिस सभी के साथ सेशन करती है जिसमें वो द फर्दर में जाती है एंड उस इवल को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। एलिस उससे उस इवल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। देन एलिस एक रूम में जाती है जहाँ एक औरत की आत्मा एलिस पर अटैक कर देती है एंड ये वही इवल औरत थी जिसने जॉश की बॉडी में कब्जा करने की कोशिश की थी। वैसे पाकर एलिस को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने जॉश की मेमोरी मिटा दी थी, जिसके कारण वो जॉश की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाया। वो एलिस को मारने की कोशिश करता है, बट किसी तरह एलिस द फर्दर से निकल आती है। वो क्वीन से कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी एंड वहाँ से चली जाती है। क्वीन का छोटा भाई एलेक्स इंटरनेट पर कुछ घोस्ट हंटर्स को देखता है एंड ये घोस्ट हंटर्स और कोई नहीं बल्कि स्पिक्स एंड टॉकर थे। वो अपने डैड से कहता है कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस उस औरत से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो काल से मिलने जाती है। देन काल वहां आता है एंड एलिस काल को जॉश की बचपन की फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो औरत जॉश के पीछे खड़ी हुई थी एंड वो काल से कहती है कि ये वही औरत है जिसने उस पर अटैक किया था। काल उसे समझाता है कि उसे उस औरत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उससे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो औरत मरी हुई है और एलिस जिंदा है, और उसे समझाता है कि उसे क्वीन की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ ट्रॉकर एंड स्पिक्स क्वीन के घर पहुंचते हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की मदद से उस इवल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो इवल क्वीन के अंदर चली जाती है और सभी को मारने की कोशिश करती है। देन वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, बट शेन स्पिक्स की मदद से उसे बचा लेता है। देन ट्रॉकर एंड स्पिक्स कहते हैं कि वह दोनों उस इवल स्पिरिट को नहीं रोक पाएंगे, जिस पर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां एलिस आ जाती है और कहती है उसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उन दोनों को रुकने को कहती है।
एलिस शेन को बताती है कि वो ईवल पहले इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी। जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसकी आधी आत्मा उस ईवल से जाकर मिल गई और अभी वो सिर्फ आधी इंसान है और उन्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो वो क्वीन को खो देंगे। देन वे सभी सेशन करते हैं और एलिस द फर्दर में जाती है जहाँ उसे फिर से उस लड़की की आत्मा मिलती है। एंड हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़की भी पहले इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी और उस ईवल ने इसे भी पोजेस करके मार डाला था। एलिस उससे फिर से उस ईवल का पता पूछती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो दोनों उस ईवल के रूम के बाहर पहुंचते हैं बट वो अंदर जाने से मना कर देती है। एलिस उससे कहती है कि वो अब आज़ाद है और उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिस रूम के अंदर जाती है बट पाकर की आत्मा एलिस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, बट एलिस इस बार नहीं डरती और उसे हरा देती है। देन एलिस वहाँ पर एक आदमी को देखती है। एलिस उसके सामने जाती है एंड वो और कोई नहीं बल्कि एलिस का हस्बैंड जैक रहता है। वो उससे बात करती है जिस पर जैक कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस होता है एंड वो एलिस को भी यहाँ आने को बोलता है और उसे मरने के लिए बोलता है। लेकिन एलिस समझ जाती है कि वो जैक नहीं बल्कि वही ईवल है और नाइफ से उसी पर अटैक कर देती है। एलिस उससे क्वीन को वापस मांगती है जिस पर वो मना कर देता है एंड हम क्वीन को देखते हैं जो काफ़ी बुरे हाल में होती है। एलिस उस ईवल पर हमला करके क्वीन को ले जाने लगती है बट वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे फ्लोर से नीचे गिरा देती है एंड वो दोनों अपनी बॉडी में आने लगते हैं। एलिस अपनी बॉडी में आ जाती है बट क्वीन अपनी बॉडी में आने ही वाली होती है तभी वो डीमन फिर से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। एलिस क्वीन को बुलाती है बट उस ईवल ने क्वीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। अभी एलिस कहती है कि यहाँ एक और स्पिरिट है जो उससे कुछ कहना चाहती है एंड वो कुछ दिनों पहले ही मरी है, जिस पर शेन उन्हें बताता है कि वो मिस ग्रेस है जो उनकी पड़ोसन थी। मिस ग्रेस एलिस को एक लेटर के बारे में बताती है जो लिली ने क्वीन के लिए छोड़ा था। देन एलिस लिली से कांटेक्ट करती है और उससे क्वीन को बचाने के लिए कहती है। देन हम लिली को देखते हैं और वो क्वीन को कुछ पावर्स देती है जिससे क्वीन उस ईवल की कैद से बाहर निकल आती है एंड उसे मार देती है। देन क्वीन को होश आ जाता है। देन हम एलिस, ट्रकर एंड स्पिक्स को देखते हैं जो अपने इक्विपमेंट्स पैक कर रहे थे। एलिस उन दोनों को अपने साथ काम करने का ऑफर करती है जिस पर वो दोनों एलिस के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। देन एलिस अपने घर में होती है तभी हम एलिस के कुत्ते को भौंकते हुए देखते हैं एंड हमें अंधेरे में एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है। तभी एलिस के पीछे से हमें वही पिशाच दिखाई देता है जो डॉल्डन की बॉडी चाहता था एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।